करके बोलना चाहिए? देखिए नंदिनी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि जब इस तरह के मामले आए तो जितना भी 1.5 अरब के आबादी हमारे हिंदुस्तान में, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। हमारे महंत हो, आचार्य हो, या हमारे वहाँ आलिम हो या मौलाना हो, इन सबको मंदिर-ए-आम पर आकर एक डिबेट देनी चाहिए। अगर डिबेट से गुरेज करते हैं, क्योंकि अक्सर ये मौलाना वगैरह डिबेट से गुरेज करते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन ना कर दिया जाए, तो बैठ ही जाए कि ये गलत है, इसके पीछे किस तरह के हाथ है। लेकिन नंदिनी जी, मैं एक बात ये भी कहता चलूंगा कि देखिए, ये जो हक है लड़का, इसके पीछे जाहिर है 25,000 का इनाम था। जाहिर सी बात है कितना मामला संगीन होगा। जिस तरह इतने मेरी बहनों के साथ जो जो अत्याचार किए हैं वो सब मालूम है, उसको मैं दोहरा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं होगी। इसके पीछे किनके हाथ है, मेरी गुजारिश रहेगी हुकूमत से भी कि इसके पीछे जांच की जाए कि किनके किनके हाथ हैं। और कहीं ना कहीं इसको, कहीं ना कहीं नंदिनी जी आप गौर करिएगा, इसको कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट मिल रहा होगा। क्योंकि तो AIM पार्टी का ही सपोर्ट होगा जब पार्टी ने उसको रखा ही हुआ है। देखिए अब MIM को आप टारगेट ले रही है, मैं उस पर जाने नहीं चाहता हूँ। नहीं, टारगेट क्यों? AIM पार्टी का ही तो वो था भाई। नहीं, देखिए वो होता मेंबर हो, विधायक और सभासद तो था नहीं, बहुत बड़ी चीज है, उसको आप बात कर देंगे बार बार कह के। उसको देखिए पीछे जांच करी जाएगी, किनके हाथ है, सबको नापा जाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ। देखिए लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी आती है, देखिए ओवैसी साहब बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं उनका पहुंचता नहीं हूँ, मैं मुंसिफ वाली बात कर रहा हूँ कि MIM को बोलना चाहिए और ओवैसी साहब तक खबर पहुंचेगी। चूंकि आपके चैनल को मैं हमेशा तारीफ करता हूँ, सुरेश भाई की भी आगे तारीफ करता हूँ कि आप लोग दबी हुई बात को मंदिर-ए-आम पे लाते हैं और लाती हैं, जो चीज दबाई जाती किसी वजह से। और 8 बजे अक्सर मैं डिबेट उनको दी, उनको मुबारकबाद दी, मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात पे और मैं उसके खिलाफ हूँ। जहां तक मैं एडवोकेट हूँ, मेरे इलाके को खिदमत तो बताइएगा। लेकिन नंदिनी जी, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर आप गौर करिए, कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री बहुत सख्त हैं। जब से वो वजीर आला बने उत्तर प्रदेश के, लगभग 10.5 साल हो रहे हैं, तो इस तरह के मामले बहुत कम हो रहे हैं और बड़े बड़े बदमाश जो है गोशानशी हो गए हैं, नहीं निकल के आ पा रहे हैं सामने। कुछ लोग तो जेल चले गए। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी आती है। अब 300 मेरी बहनें, आप समझिए बहुत बड़ी बात हो गई। आप बताइए, एक मामला भी अगर मंदिर-ए-आम पर आता है तो तहलका मच जाता है, सरकार में फौरन सुनवाई होती है, चाहे वो कोई समुदाय की लेडीज हो। लेकिन 300 FIR हो गई, उसके बाद मंदिर-ए-आम पे बात आई, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शुएब सिद्दीकी पर सवाल निशान लगता है, सिस्टम पे कहीं ना कहीं सवाल निशान लगता है कि आखिर हमारी बहन को साथ जाती होती रही। अब आप बताइए भी, आप ही के एक बता रहे थे राइटर कि वो जब घर गई तो उनके भाइयों ने भी उसके साथ वही सलूक किया। अब आप बताइए मैं कैसे कह दूं, मुझे खुद तकलीफ हो रही इस बात की, क्योंकि मेरी भी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी भी है। तो मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री योगी जिससे कि सख्त सख्त कार्रवाई करें और कहीं ना कहीं जहां ढिलाई बरती गई है, वो ढिलाई पर अधिकारियों को भी सख्त सख्त उनके पर कार्रवाई की जाए, उनको वार्न किया जाए कि इस तरह के मामले जब मंदिर-ए-आम पर आ जाते हैं, मेरी बहू बेटी के साथ अत्याचार हो जाता है, तब आप लोग क्यों जागते हैं? आप तनख्वाह किस तरह की लेते हैं? 7वां वेतन उठा रहे हैं आप, 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह उठा रहे हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं, इधर हफ्ता ले रहे उधर हफ्ता ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी घेरे में आता है। मैं मुख्यमंत्री की तारीफ देता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि मैं जबकि नहीं, प्रशासन तो अपनी कार्रवाई जी प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, जांच तो पूरी जारी है। मैं आपसे एक जो है आपकी राय जानना चाहती हूँ, AIM पार्टी को लेकर के जानना चाहती हूँ, क्योंकि उसी पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब किसी एक व्यक्ति पे 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे वो देह व्यापार का हो, धर्मांतरण का हो, पूरा सिंडिकेट एक बताया जा रहा है, विदेशी से जो है फंडिंग का मामला बोला जा रहा है, तो AIM की पार्टी ने उससे अब तक निकाला क्यों नहीं? उस पार्टी से किसी ने अब तक एकदम सामने आकर के उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं? क्या आपकी राय मैं जानना चाहती हूं, बस कम शब्दों में। आपका माइक म्यूट हो गया मुझे लगता है शुएब जी। आवाज आ रही है? जी ठीक है, आवाज आ रही है आवाज। जी लेकिन नंदिनी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। मुझे बहुत अफसोस है, अगर ये मामला कई दिन से चल रहा है, क्योंकि आज पहली डिबेट मैंने दी है, तो ओवैसी साहब को पहली फुर्सत में उसको निकालना नहीं चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए उसको और हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को फोन करना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं। और चूंकि वो अरबपति आदमी है, कई कॉलेज चला रहे हैं, बड़े बड़े फंड चलाते हैं, तो जो हमारी बहनें परेशान हैं उनकी मदद करें वो आके। मैं तो खुद आपसे कह रहा हूं, वो खुद भी जाहिर बैरिस्टर है, वकील है, करें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती, कहीं ना कहीं कमजोरी हमारी आपकी भी है। ओवैसी साहब को शाम तक बोलना चाहिए, वरना आप देख लीजिए जिस तरह लोग उनको कहते हैं कि वो धीरे से फैल रहे हैं, कहीं सिमट ना जाए। क्योंकि जाहिर सी बात, अगर शुएब सिद्दीकी ने गलती की है तो समाज तो उसमें खिंच के आएगा, मुस्लिम समाज, वो तो हम आप डिफेंस करते हैं आगे, पूरे समाज क्यों ना कहिए। तो ओवैसी साहब को तो मंदिर-ए-आम पे कहना पड़ेगा, वो नहीं कहेंगे तो मैं कहूंगा। और जाहिर मेरी बहन बेटी है, मेरा दर्द है और हक के पीछे जिन जिन के हाथ हो, नंदिनी जी मैं गुजारिश करूंगा चैनल के द्वारा
जिन जिन के हाथ हो, चाहे बाहर के हो चाहे लोकल हो, उनको बख्शा ना जाए, क्योंकि इस मुल्क में औरतों को देवी का दर्जा दिया किया है, सुशील जी भी बहनों कुछ बेटियों बोलना को चाहते हैं। जी दिया है। जी सुशील जी। जी 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 शोएब साहब अभी कह रहे थे कि इस मामले में एआईएमआईएम को न घसीटा जाए, तो ये पैरवी आप तो खुद ही कर रहे हैं उनकी, तो उनको पैरवी करने की जरूरत कहां है शोएब साहब? नहीं लगता आपको? आपको अगर विषय में गंभीरता है, अगर आपको विषय से पीड़ा है, तो आप जो तार्किक बात है वो करिए। आप तो स्वयं अभी कह रहे थे कि एआईएमआईएम को बीच में न घसीटा जाए। देखिए होता क्या है, बात समझ ले सर, आप हमारे बड़े हैं, पूजनीय है और कुछ सीखने की तरह से मैं आता हूं कि मैंने 100 पॉजिटिव बात बोली, उसको नहीं पकड़ा आपने, निगेटिव बात पकड़ ली, तो कम से कम दिल खोल के बात करिए। मैं खुद कह रहा हूं उसको पकड़िए, उसको सदाए मौत दीजिए, उसके पीछे जिनके हाथ हो उनको छोड़िए ना, यहां तक बाहर तक आप जाइए। हमने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया, ट्रंप की हैसियत नहीं थी, मोदी जी ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, मैं तो आपके साथ हूं, लेकिन आपने मक्खी वाला काम किया, गंदगी पकड़ लिया आपने। चलिए सभी गेस्टों का मैं कहती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गेस्टों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल असफरूर हक जो है इस समय पुलिस के गिरफ्त में है और जितने भी संगीन आरोप उसके ऊपर दर्ज हैं, अब हर किसी पहलुओं की जांच हो रही है।